तो आज का जो वीडियो है ये बहुत इम्पोर्टेंट होने जा रहा है, ध्यान से सुनना, क्योंकि रैंक तो निकल चुका है, राइट। नाइपर जेई एग्जाम सेशन 1 सेशन 2 दोनों के लिए सबका रैंक निकल गया है। अब सबको स्कोर कार्ड में मार्क्स भी पता चल चुका है। अभी काउंसलिंग जो होने वाला है ना, इस बार फिजिकल काउंसलिंग होने जा रहा है, ये भी आप सबको पता है। तो प्रोसीजर क्या होने वाला है, तो बहुत सारे लोग एमबीए के लिए ऑप्ट करने वाला है, राइट। एमबीए, तो एमबीए के अगर सीट मिल जाए उसके बाद मास्टर्स का कौन से सब्जेक्ट मिल रहा है वो देख सकते हैं या नहीं, ये भी डाउट है मन में। और जो जो ऐसे स्टूडेंट्स है बस मास्टर्स का एग्जाम ही दिया है ओनली सेशन 1, उसको भी कैसे, उन लोगों को भी सवाल ये है कि कैसे ये प्रोसीजर होगा, ये थोड़ा बता दो। उधर जाने के बाद, गुवाहाटी जाने के बाद कैसे सिलेक्शन होगा, किस हिसाब से हम सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, राइट। और जो सेशन 1 एंड सेशन 2 यानी कि मास्टर्स एमफार्म का एग्जाम और एमटेक का एग्जाम दोनों ही एग्जाम दिया है, उसके लिए क्या होगा, क्योंकि एमफार्म का जो काउंसलिंग है वो पहले होगा, एमटेक का जो काउंसलिंग है वो 19 जुलाई मतलब 3 दिन बाद होगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी जानना है कि सपोज अगर एमटेक में अगर अच्छा मिल गया है तो वो फिर क्या उसमें बैठ नहीं सकते, क्योंकि उसके पहले ही तो एमफार्म का हो जाएगा, उसमें पैसा दे देना पड़ेगा, राइट। तो ये सब जो भी डाउट्स है आपके मन में, ये सब डाउट्स आज क्लियर हो जाएगा और मैं सारे प्रोसीजर में एक एक करके बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो, पर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप जरूर ध्यान से देखना। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नाइपर एंड दोस्त यूट्यूब चैनल। मैं हूं शायन। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ, इधर लिखा हुआ है, देख पा रहे हो, इंस्ट्रक्शंस एंड मॉडलिटीज फॉर फिजिकल काउंसलिंग। तो जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है, जो पब्लिक नोटिस 7 है, इधर देख पा रहे हो, पब्लिक नोटिस 7 एनेक्सर 3 इंस्ट्रक्शंस एंड मॉडलिटीज। अभी क्या इंस्ट्रक्शन है वो मैं बता देता हूँ। तो इसको मैं पहले थोड़ा जूम कर लेता हूँ, तो थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। हाँ, अभी मैं इधर देख पा रहे हो फेज 1 काउंसलिंग, ठीक है। जैसा ऑनलाइन में होता था फेज 1 फेज 2, इधर पे भी होगा। तो मैं पहले बात कर लेता हूँ फेज 1 काउंसलिंग। तो एमएस फार्म, एम फार्म और एमबीए, ये था सेशन 1 का पेपर, राइट। और सेशन 2 क्या था, एमटेक का पेपर, एमटेक इन बायोटेक, प्रोसेस केमिस्ट्री एंड मेडिकल डिवाइस, वो था सेशन 2। तो जो सेशन 1 है वो सेशन 1 में दो तरीके से ऐसा सब डिवाइड किया है। एक है कॉमन मेरिट लिस्ट, जिसमें सारे का नाम आया है, आप देखे ही हो, जो कॉमन पीडीएफ डाला गया था उसमें। और दूसरा है सेपरेट लिस्ट फॉर एमबीए हु ऑप्टेड यस। जब आप फॉर्म फिल किए थे नाइपर के लिए, फॉर्म फिल के टाइम पे आपको अगर याद हो तो उस उधर एक ऑप्शंस थे, एमबीए, डू यू वांट टू ऑप्ट एमबीए, यस और नो, उधर यस और नो सबमिट करना था। तो जो सबमिट किए थे यस, उसके लिए सेपरेट लिस्ट निकाले एमबीए के, जो भी इधर डाला गया है एमबीए का सेपरेट लिस्ट भी आपको मिल चुका है। अगर नहीं मिला तो मैं फिर भी दिखा देता हूँ। तो ये है नाइपर का वेबसाइट, आप इधर देख पा रहे हो, इधर लिखा हुआ है, इधर है कि ये वाला एनेक्सर 1C शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स फॉर जीडी सेशन और इंटरव्यू फॉर एडमिशन टू एमबीए प्रोग्राम। तो इसमें मैं ये ओपन करके आपको दिखा देता हूँ फिर भी। तो ये वाला जो है, ये एमबीए के लिए जो फॉर्म फिलिंग के टाइम पे एमबीए को ऑप्ट किया था, यस किया था, उसके लिए अलग से शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट्स निकाला गया है, जिसमें टोटल स्टूडेंट्स है 376 ऐसा कुछ है, यस 376 टोटल स्टूडेंट्स इसमें। तो ये जो स्टूडेंट्स है 376, ये सारे स्टूडेंट्स एलिजिबल है जीडी के लिए, मतलब ग्रुप डिस्कशन के लिए, जो उधर होने वाला है ऑफलाइन, ठीक है। उसके लिए कब पहुंचना पड़ेगा वो भी मैं बता देता हूं। तो चलो मैं वापस चलते उसमें प्रोसीजर में, ये इसमें। तो इसमें दो तरीके से लिस्ट को डिवाइड किया। एक कॉमन मेरिट लिस्ट जिसमें सबका नाम है, जो 5,000 साढ़े 5,000 वाला स्टूडेंट्स था ना, जिसमें सारे का नाम है, ठीक है, रैंक।
और दूसरा है वो जो सेपरेट लिस्ट मैं अभी दिखाया एमबीए के लिए वो। तो और ये जो स्टूडेंट्स है ये इसमें भी थे, इसमें भी है, कॉमन मेरिट लिस्ट में भी है, ठीक है। तो ये जो दो लिस्ट है इसमें से ग्रुप डिस्कशन होगा 14th एंड 15th जुलाई। तो जो सारे स्टूडेंट्स एलिजिबल है, ठीक है, ये जो सेपरेट किया गया लिस्ट एमबीए के लिए जो ऑप्टेड किया था यस, तो उनके लिए ग्रुप डिस्कशन होगा 14th एंड 15th जुलाई। और ये भी मैं बता दूं उसके लिए एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, पहले तुमको कंफर्म करना पड़ेगा नाइपर को कि मैं ग्रुप डिस्कशन देना चाहता हूँ। और ये जो 376 वाला स्टूडेंट्स है ना, हो सकता है इसमें से 20-25 स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट और नहीं है देने के लिए, ठीक है। तो वो रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा तो उसका ग्रुप डिस्कशन में बुलाया नहीं जाएगा, जो रजिस्ट्रेशन करेगा उसको ही बुलाया जाएगा। अभी रजिस्ट्रेशन कैसे करना है मैं आता हूँ वीडियो को लास्ट में मैं दिखाऊंगा, उधर लिंक दिया हुआ है, उसमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसमें मैं बाद में आता हूँ। तो ग्रुप डिस्कशन होगा 14th एंड 15th जुलाई नाइपर गुवाहाटी में, ठीक है। इधर लिखा हुआ है टॉप 376 विल बी कॉल्ड। 376 को जो सेपरेट लिस्ट दिया गया है ये वाला, इसमें वो 376 स्टूडेंट्स को ही बुलाया जाएगा। अगर सीट वैकेंट रहता है उसके बाद भी, ऐसा जनरली रहता नहीं है एमबीए का सीट वैकेंट, अगर फिर भी रह जाएगा सीट्स वैकेंट तो उसके बाद फिर से वो लोग डेट बोलेगा कि बाकी जो स्टूडेंट्स है उसके लिए कब ग्रुप डिस्कशन होगा। पर अगर सीट फिल्ड हो जाए तो इधर ही खत्म। तो इसके बाद निकलेगा मेरिट लिस्ट 2, क्योंकि ये जो ग्रुप डिस्कशन होने वाला है ना इसका मार्क्स रहेगा आई थिंक 20-25 मार्क्स रहता है। वो मार्क्स कैलकुलेट हो, मतलब एडिशन होगा आपके मेन मार्क्स के साथ, मेन मार्क्स जो नाइपर में मार्क्स मिला है आपको, ठीक है, उसके साथ वो ग्रुप डिस्कशन में कितना मिला है वो मार्क्स एडिशन होके फिर एक टोटल मार्क्स होगा, जिसके हिसाब से मेरिट लिस्ट 2 बनाया जाएगा। और ये होगा 15 जुलाई शाम को, 15th ऑफ जुलाई शाम को ये मेरिट लिस्ट 2 निकल जाएगा कि किसको किसको मिल रहा है एमबीए का सीट, राइट। क्योंकि 90 सीट्स है टोटल, नाइपर हैदराबाद में 40 सीट्स और नाइपर मोहाली में 50 सीट्स, टोटल 90 सीट्स। तो अगर जिसको मिल गया, ये इधर लिखा हुआ है एमबीए काउंसलिंग 90 सीट्स 15 जुलाई, आपको मेरिट लिस्ट 2 मिल जाएगा एमबीए के लिए। किसको किसको शॉर्ट लिस्टिंग किया जा रहा है, मतलब मिल गया सीट्स। जिसको मिल गया अगर वो ऑप्ट करना चाहता है तो उधर ही उसको पेमेंट करना होगा। तो पैसे का जो बंदोबस्त है वो सब करके जाना, ठीक है। 1.5 लाख के आसपास ऐसा कुछ लगता है सीट को कंफर्म करने के लिए। और जो 1.5 लाख है वो फर्स्ट सेमेस्टर फीस और एडमिशन फीस दोनों इंक्लूडेड रहता है, इसलिए 1.5 लाख होता है। तो 1,70,000 के आसपास। तो कैंडिडेट्स इधर लिखा हुआ है देखो, कैंडिडेट्स ऑप्टेड एमबीए विल बी फ्रीज्ड। अगर आप सीट ले लिए हो, मतलब जो रिक्वायर्ड अमाउंट पेमेंट है अगर वो पेमेंट कर दियो तो सीट फ्रीज हो जाएगा। एंड विल नॉट बी अलाउड फॉर एमएस फार्म, एम फार्म, एमटेक काउंसलिंग। क्योंकि ये जो स्टूडेंट्स हैं एमबीए वाले, ये तो इसके तो रैंक इसमें भी आए थे, राइट। क्या बोलते हैं ये जो कॉमन मेरिट लिस्ट है, क्योंकि वो एम फार्म के लिए भी देख सकते थे, फार्माकोलॉजी मिल रही है या सूटिक्स मिल रहे हैं, तो वो देख नहीं सकते क्योंकि उसका और कुछ फायदा नहीं होने वाला है अगर तुम पेमेंट कर दियो। तो ध्यान से सुनना ये बात, अगर तुम पेमेंट कर दियो तो विल नॉट बी अलाउड फॉर एमएस, एम फार्म, एमटेक काउंसलिंग। वो कब होने वाला है? वो होने वाला है 16th एंड 18th जुलाई को, ठीक है। मतलब अगले दिन 16 से 18 जुलाई तक रैंक के हिसाब से होगा। किसी किसी का रैंक अगर दूर में है तो 17th, फिर और रैंक पीछे है तो 18 जुलाई। अभी मैं सीधा आता हूँ इसमें एमएस फार्म, एम फार्म काउंसलिंग, जिसमें टोटल सीट्स है 718 टोटल। इसमें एमटेक सीट इंक्लूडेड नहीं है। एमटेक सीट्स कितना है? एमटेक सीट्स है बायोटेक्नोलॉजी के लिए कितना, 120 सीट्स, मेडिकल डिवाइस के लिए 62, मतलब हो गया आपको कितना हो गया 120 और 62 मतलब 182, और प्रोसेस केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री के लिए 40 सीट्स, मतलब टोटल एमटेक का 222 सीट्स है। ये इंक्लूडेड नहीं है, 222 सीट्स एमटेक के लिए, तो ये इधर नहीं है, वो छोड़ के। और एमबीए का कितना है 90, राइट। तो 90 भी एक्सक्लूडेड है, ये 90 सीट्स। ये 222 प्लस 90 सीट्स छोड़ के टोटल कितना बचता है 718 सीट्स, जो एम फार्म और एमएस फार्म के लिए है सीट्स। तो टोटल आप सबको पता है ये 1030 था सीट्स। तो ये जो 718 सीट्स है
इसके लिए काउंसलिंग होगा 16 to 18 जुलाई। कौन कौन एलिजिबल होगा इसमें? इसमें वो लोग एलिजिबल है जो कॉमन मेरिट लिस्ट, जो एमबीए के लिए ऑप्टेड जो था ना, यस, इसमें अप्लाई नहीं किए थे, वो वाला स्टूडेंट्स। और कौन से स्टूडेंट्स? और वो स्टूडेंट्स जिसको एमबीए नहीं मिला, वो जो 90 सीट्स है ना, ये 90 सीट्स मेरिट लिस्ट टू में जिसको सीट नहीं मिला एमबीए के लिए, वो अप्लाई कर सकता है इसमें एमएस फार्म। तो वो एमएस फार्म के लिए अप्लाई कर सकता है जिसको एमबीए नहीं मिला। या फिर वो भी स्टूडेंट्स होगा जो एमबीए के लिए एमबीए सीट्स तो मिला है पर उसको पेमेंट नहीं किए, नहीं लेना चाहते, तो जो रिमेनिंग कैंडिडेट्स विल बी अलाउड टू डू काउंसलिंग फॉर एमएस फार्म एमटेक काउंसलिंग, सॉरी एमएस फार्म एम फार्म काउंसलिंग। तो ये होगा 16-18 जुलाई। तो ये जो सेशन 1 के कैंडिडेट्स एक्सेप्ट एमबीए, ठीक है, ध्यान से सुन लेना क्योंकि जो एमबीए के लिए चले गए वो एलिजिबल नहीं होगा। तो जो सेशन 1 के कैंडिडेट्स है, इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा भी तो है जो सेशन 2 भी दिया था, आई मीन एमटेक का एग्जाम भी दिया था सेशन 2। तो वो सारे स्टूडेंट्स विल बी अलाउड फॉर सेशन 2 काउंसलिंग एज वेल। इसका मतलब है सेशन 2 मतलब ये वाला एमटेक बायोटेक का एग्जाम, मेडिकल डिवाइस का एग्जाम और प्रोसेस केमिस्ट्री का एग्जाम, ये सेशन 2 है, राइट। तो जो सेशन 1 का कैंडिडेट्स है, अगर सपोज आपको फार्माकोलॉजी मिल रहा है, तो सपोज अगर आपको फार्माकोलॉजी मिल रहा है मान लो नाइपर गुवाहाटी में, उसके बाद जो सेकेंड सेशन है जो 19 जुलाई होने वाला है, उसमें सपोज हो गया आपको नाइपर मोहाली में बायोटेक मिल गया, तो ऑब्वियसली वो आप लेना चाहोगे, राइट। तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स क्या चाहेगा कि मैं एमटेक में क्या मिलता है वो भी देखना चाहता हूँ। अगर उसमें अच्छा नाइपर मिल रहा है और सपोज बायोटेक में आप एग्जाम दिए थे, बायोटेक मिल रहा है मोहाली में, तो ऑब्वियसली वो लेना चाहते हो, राइट। तो इसमें लिखा हुआ है कि सेशन 1 कैंडिडेट्स एक्सेप्ट एमबीए विल विथ सीट अलॉटमेंट हु ऑप्टेड फॉर सेशन 2 कोर्सेज विल बी अलाउड फॉर सेकंड 2 काउंसलिंग। मतलब आप अगर पेमेंट कर भी दोगे, सपोज अगर इधर आप कोलॉजी मिल रहा है गुवाहाटी में 16 और 18 जुलाई के बीच में गुवाहाटी मिल गया ना कोलॉजी, तो फीस आप पेमेंट कर दियो, मतलब सीट आप ले लियो, तो उसके बाद भी अगर सेशन 2 का जो होगा ना 19 जुलाई, वो आप अटेंड कर सकते हो, उसमें देख सकते हो क्या मिल रहा है। अगर आपको उधर मिल गए तो एक्स्ट्रा फीस आपको देने का जरूरत नहीं पड़ेगा, वो आपका जो सीट है वो स्विच हो जाएगा कोलॉजी से बायोटेक्नोलॉजी मोहाली, ऐसा, ठीक है। तो ये जो मेरिट लिस्ट निकलेगा, मतलब एमएस फार्म का जो मेरिट लिस्ट निकलेगा, तो उसमें मेरिट लिस्ट का काउंसलिंग होगा 220 सीट्स 19 जुलाई। मतलब एमटेक में टोटल 220 सीट्स है, जैसा मैं बोला, बायोटेक्नोलॉजी के लिए 120 सीट्स टोटल, मेडिकल डिवाइस के लिए टोटल 62 सीट्स 182 हो गया, और प्रोसेस केमिस्ट्री मेडिसिनल केमिस्ट्री के लिए 40 सीट्स, तो टोटल 220 सीट्स। इसका जो काउंसलिंग होगा 19 जुलाई होगा, राइट। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, सपोज ऐसा है कि उसके बाद भी अगर वैकेंट रह जाए सीट, वैकेंट सीट्स इन सेशन 1 विल बी फिल्ड ऑन 20 जुलाई। मतलब वही बात, सपोज अगर कोलॉजी मिला है आपको गुवाहाटी में, ठीक है, ये जो है काउंसलिंग वाला 16 और 18 जुलाई के बीच में, अगर आपको मिल गया कोलॉजी गुवाहाटी, उसके बाद आप तो कर सकते हो एमटेक का भी देख सकते हो 19 जुलाई में क्या मिल रहा है। अगर आपको उधर अच्छा मिल गया, जो समय एग्जाम्पल दिया बायोटेक्नोलॉजी सपोज मिल गया मोहाली में, तो वो अगर आप ले लियो, तो अगर वो वाला सीट वैकेंट हो गया ना गुवाहाटी वाला, तो वो तो सीट वैकेंट हो गया। तो ऐसा जितना सारे सीट्स वैकेंट हो जाएगा स्विच करने के बाद, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो एमटेक में स्विच कर जाएगा 19 जुलाई को, तो जो सीट खाली हो जाएगा एम फार्म में, वो वैकेंट सीट्स 20 जुलाई को होने वाला है। ये टेंटेटिव है, तो यही होने वाला है, 20 जुलाई को काउंसलिंग होने वाला है वो वैकेंट सीट्स का, एम फार्म में जो वैकेंट हो गया है। तो बाई टेकिंग प्रेफरेंस फ्रॉम द कैंडिडेट्स बेस्ड ऑन रैंक, ऑब्वियसली जिसका रैंक जिस हिसाब से उस हिसाब से मिलेगा अभी। तो ये हो जाएगा फेज 2 काउंसलिंग, ठीक है। तो जो सारे स्टूडेंट्स को इधर नहीं मिला था वो इधर मिल जाएगा फेज 2 में, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स इधर हो जाएगा ट्रांसफर एमटेक में। तो यही था मोटा मोटा प्रोसीजर। इसके बाद मैं कुछ और फैक्ट बता दूं, तो इसमें एमबीए का जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो मैं थोड़ा बता दूं कि जो टॉप 376 कैंडिडेट्स जिसका शॉर्ट लिस्टेड आया है, राइट, तो वो अगेंस्ट वेरियस रिजर्वेशन कैटेगरीज, क्योंकि सारे रिजर्वेशन कैटेगरीज ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस सारे रहेगा। एमंग द एमबीए लिस्ट विल बी कॉल्ड फॉर ग्रुप डिस्कशन।
जीडी होने वाला है जैसा मैं बोला, एंड इंटरव्यू ऑन 14th एंड 15 जुलाई। तो उसके पहले आप पहुंच जाना गुवाहाटी, ठीक है, 14 जुलाई के पहले आप पहुंच जाना। तो बेस्ड ऑन क्यूमुलेटिव स्कोर ऑब्टेन्ड इन द सीबीटी, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो नाइपर के एग्जाम दिए हो उसमें से जो मार्क्स मिला है और ग्रुप डिस्कशन में जो मिलेगा, दोनों को ऐड किया जाएगा, देन सेपरेट मेरिट लिस्ट निकलेगा, विल बी रिलीज्ड फॉर द एमबीए काउंसलिंग शेड्यूल ऑन द इवनिंग ऑफ 15 जुलाई फॉर 96। 15 जुलाई इवनिंग में वो मिल जाएगा। अगर आपको लेना है तो पेमेंट उधर ही करना होगा। और जो जैसा मैं बोला था कि जिसका मिल जाएगा, मतलब सॉरी, जो ग्रुप डिस्कशन के लिए करना चाहता है, मतलब ग्रुप डिस्कशन देना चाहता है, उसको रजिस्ट्रेशन करना होगा अभी सही। तो इधर देखो लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स फ्रॉम द मेरिट लिस्ट ऑफ 376 हु आर इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग द जीडी ऑफ एमबीए नीड टू रजिस्टर इन द फॉलोइंग लिंक। तो ये जो लिंक है, ठीक है, ये मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेज दूंगा। जो व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है तो लिंक मैं मेरा व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहेगा व्हाट्सएप ग्रुप का, तो उधर ज्वाइन हो जाना। तो सारे पीडीएफ में भेज दूंगा। ये चैनल में भी, क्या बोलते हैं, आपको ऑफिशियल वेबसाइट में भी ये पीडीएफ तो अवेलेबल है ही, उधर से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो नाइपर जेई जो लिंक, ये एक्टिव कब होने वाला है? ये एक्टिव होने वाला है 25 जून से। तो ये अभी तक आज 22 है, तो 25 जून से ये एक्टिव हो जाएगा लिंक। आपको 13 जून के पहले आपको ये लिंक भरना पड़ेगा। ये लिंक क्या है? ये कन्फर्मेशन है कि तुम देने वाले हो ग्रुप डिस्कशन। अगर जिसको नहीं देना है, मतलब एमबीए में शॉर्टलिस्टेड तो हुआ है पर उसको ग्रुप डिस्कशन नहीं देना है, उसको एमबीए पढ़ना ही नहीं है, वो माइंड चेंज कर चुका है, तो उसको कुछ नहीं करने का। पर जिसको ग्रुप डिस्कशन के लिए जाना है उसको जरूर ये रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा 13 जून के पहले, ठीक है, समझ गए हो? अभी उसके बाद मैं आता हूँ और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं जैसे बता दूँ। कैंडिडेट्स, ये एमटेक का ये मैं बोल दूँ 19 जुलाई, तो मैं बोल चुका हूँ 19 जुलाई होने वाला है काउंसलिंग। नोट, कैंडिडेट्स जिसका सीट अलॉट हो चुका है एमएस फार्म और एमफार्म, मतलब हो जाएगा अलॉट, और ऑप्टेड सेकंड सीजन के लिए भी ऑप्ट कर रहे हैं, तो वो सेशन 2 के लिए अलाउड होगा जो 19 जुलाई होने वाला है, विदाउट एनी एडिशनल फीस, ठीक है। अगर आपको 16 जुलाई में कोई भी एमफार्म का सीट मिल जाता है और आपको पेमेंट करना होगा, राइट, सीट कंफर्मेशन के लिए 1,05,000 के आसपास पेमेंट करने के बाद, और पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। 19 जुलाई फिर से आप एमटेक के लिए देख सकते हो कौन सा सीट आपको मिल रहा है। लेटेड में मेडिकल डिवाइस के लिए, अगर जो मेडिकल डिवाइस दिया हो तो मेडिकल डिवाइस में कौन सा सीट मिल रहा है, कौन सा नाइपर। अगर जो बायोटेक्नोलॉजी दी हो बायोटेक्नोलॉजी में कौन सा नाइपर मिल रहा है, और जो प्रोसेस केमिस्ट्री का एग्जाम दिए हो वो प्रोसेस केमिस्ट्री में कौन सा नाइपर मिल रहा है वो देख सकते हो। अगर आपको अच्छा लग गया, अगर आप लेना चाहते हो तो उसके लिए, और दूसरा एक्स्ट्रा 1 लाख फीस पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो वो सीट स्विच हो जाएगा एमफार्म से एमटेक की तरफ, और आपको एडिशनल फीस पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो जो एमफार्म में सीट मिला था वो सीट ये हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ओके। तो उसके बाद जो सीट वैकेंट रह जाएगा एमफार्म का, जो फेज 2 काउंसलिंग होने वाला है, वो होने वाला है टेंटेटिवली शेड्यूल्ड ऑन 20 जुलाई 2024, ठीक है। और इसमें भी वही लिखा हुआ है, मैं बोल दिया जैसा कि रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो देखो फिर से मैं ये पढ़ लेता हूँ। कैंडिडेट्स हु हैव पेड द फी आफ्टर कॉन्फर्मेशन ऑफ द सीट इन सेशन 1 may also register for phase 2 counseling in case they are willing to opt for a deserved seat without any additional fee by registering in the link A, ठीक है। तो यही था सब कुछ जो इम्पोर्टेंट बातें। और इधर और ऐसा कुछ नहीं है, इफ एनी कैंडिडेट रीअलोटेड सीट फेज 2, हाँ, तो ये मैं बोल दिया कि इफ एनी कैंडिडेट इज रीअलोटेड सीट, अगर रीअलोटेड होता है फेज 2 में, स्विच होता है एम फार्म से सपोज एमटेक में, तो जो पिछला वाला सीट है मिला था वो सीट ऑटोमेटिकली फॉरफिटेड, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ऐसा कुछ नहीं है। अब बाकी उस दिन मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। आपको जब जाना है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना होगा नाइपर गुवाहाटी, क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो मतलब आपको लेके जाना पड़ेगा, और उसके लिए ये वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है, तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा फॉर ऑल द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स यू नीड टू कैरी टू नाइपर गुवाहाटी, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। होप आपको समझ में आ गया होगा प्रोसीजर। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन ड्रॉप योर कमेंट, आई विल ट्राई टू आंसर यू, ओके। तो विद दिस, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट टाइम विद अनदर वीडियो with all the important documents. Thank you. Bye bye.